नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। भारत में कोविड-19 के उपचार के लिए पहली बार किसी दवाई को ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल मिल चुका है। इस दवाई का नाम है फेविपिरावीर। और ये दवाई किस तरह से काम करती है, क्या इसकी कॉस्ट रहेगी और साथ ही साथ क्या इसमें रिस्क हो सकते हैं, इन सभी बातों की चर्चा मैं इस लेक्चर में आपके साथ करने वाला हूं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज की मदद से आप घर बैठे अपने सुरक्षित वातावरण में मोबाइल फोन पर तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। ग्लेनमार्क नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कल यानी कि 20 जून को ये जानकारी दी कि वो भारत की पहली फार्मा कंपनी बन चुकी है जिसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है फेविपिरावीर के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए। भारत में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी कौन सी होती है ये आप लोग मुझे बताएंगे, उसका एग्जैक्ट नाम कमेंट में टाइप कीजिए। इस दवाई की कीमत रहेगी 103 रुपये प्रति टैबलेट और ये हॉस्पिटल्स और साथ साथ केमिस्ट शॉप्स पर अगले हफ्ते से अवेलेबल हो जाएगी। इस दवाई का ट्रेड नेम यानी कि दुकान में ये जिस नाम से मिलेगी वो है फेविफ्लू और इसका प्रॉपर नाम होगा फेविपिरावीर। कंपनी जो इसे बना रही है वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी और ये भारत की पहली कंपनी है जिसे मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। वैसे फेविपिरावीर को यह अप्रूवल मिलना कोई बहुत हैरानी भरा नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से जहां पर भी दवाइयों को टेस्ट किया जा रहा है कोविड-19 के उपचार के लिए, याद रखिए वैक्सीन नहीं, उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वहां पर फेविपिरावीर हमेशा टॉप पे रही है रिजल्ट्स में। जो भी 5 या 6 दवाइयां हमेशा आती हैं न्यूज में, उनमें फेविपिरावीर का नाम होता ही था। तो अब ये भारत में पहली दवाई बन चुकी है जिसे हमारे ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है कमर्शियल सेल के लिए, यानी दुकानों पर इसको बेचा जा सकता है, इसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो भारत में इस दवाई का नाम रहेगा फेविफ्लू। वैसे ये जापान में डेवलप करी गई थी सन 2014 में और इसको जापान में एविगन या एबिगन के नाम से बेचा जाता है, वहां पर इसका कमर्शियल नाम अलग है। वैसे इस दवाई का जेनेरिक नेम है एविफेविर। तो जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कृपा करके इसको अच्छे से याद रखें। क्या फेविपिरावीर हर प्रकार के कोविड-19 केसेस में कारगर है? आंसर है नहीं। केवल माइल्ड टू मॉडरेट यानी अगर हल्के लक्षण है कोविड-19 के तो ही ये दवाई कारगर है। जिन पेशेंट्स में सीवियर लक्षण पाए जाते हैं, स्पेशली जहां पर वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसी कंडीशन में फेविपिरावीर कारगर नहीं है। लेकिन भारत में अभी कोविड-19 के उपचार के लिए कोई भी ड्रग अप्रूव नहीं हुआ था, इसीलिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे फास्ट ट्रैक किया है और ग्लेनमार्क को यह परमिशन दी है कि माइल्ड और मॉडरेट ही सही, कहीं ना कहीं तो ये कारगर है, तो इस दवाई को अप्रूवल दे दिया गया है। भारत में दवाइयों को अप्रूवल देता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। यह आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अधीन, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अधीन है। तो ये डायरेक्टरेट और मंत्रालय दोनों याद रखिएगा आप, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। फेविपिरावीर की कॉस्ट रहेगी 103 रुपये प्रति टैबलेट। 3500 रुपये में एक पैकेट आएगा जिसमें 34 टैबलेट्स होंगी और ये अगले हफ्ते दुकानों पर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन आपको इसे सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना है, ना ही दुकान पे जाकर गोली खरीद कर खा लेनी है, क्योंकि ये केवल एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। केवल डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करे तब आपको ये दवाई लेनी है और डॉक्टर्स भी इसको पेशेंट की कंसेंट के बिना प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। यानी अगर कोई डॉक्टर लिखकर भी देना चाहता है तो उससे पहले उसको पेशेंट को पूछना होगा और उससे रिटर्न में लेना होगा कि मैं तुम्हें फेविपिरावीर दे रहा हूँ, आर यू ओके विथ इट। अगर पेशेंट कहता है हाँ, तो ये दवाई प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। और ग्लेनमार्क कंपनी ने ये कहा है फेविपिरावीर कोमॉर्बिड कंडीशंस यानी कि डायबिटीज या हार्ट डिजीज जैसी कंडीशंस में अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उन केसेस में भी दी जा सकती है, यानी कि इट इज सेफ फॉर डायबिटिक एंड हार्ट पेशेंट्स हु हैव माइल्ड सिम्टम्स, माइल्ड टू मॉडरेट। अगर सीवियर सिम्टम्स हैं तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दवाई कारगर सिद्ध नहीं हुई है। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ये 4 दिन में असर दिखाना शुरू कर देती है और सिम्टम्स में काफी तेजी से सुधार देखा जाता है। अब ये कितनी इफेक्टिव है इसकी जांच करने के लिए दुनिया भर में कई स्टडीज करी जा चुकी हैं और कई स्टडीज ऑलरेडी चल रही हैं। जो सबसे बड़ी स्टडी थी वो इसको लेकर हुई थी जापान में। 2200 से ज़्यादा लोगों पर, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिस पर ये स्टडी करी गई और उस ग्रुप में 88% केसेस में रैपिड रिडक्शन इन वायरल लोड देखा गया था। यानी 4 दिनों में ही वायरल लोड कम हुआ, सिम्टम्स में बहुत सुधार हुआ और इसी के बेसिस पर ज़्यादातर लोग
फेविपिरावीर को प्रेफर कर रहे हैं। रशिया में भी एक और स्टडी हुई थी, वो भी पॉजिटिव थी। चाइना के हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स ने मार्च महीने में ही इसे टेस्ट कर लिया था, वहां पर भी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे। 20 से 90 साल तक के पेशेंट्स में सुधार देखा गया था इन स्टडीज में, और ग्लेनमार्क कंपनी ने भी इस जापान वाली स्टडी को ही कोट किया है अपने 88% डेटा को बेसिस बनाते हुए। एज ऑफ 21 जून 18 क्लिनिकल ट्रायल्स अभी भी चालू हैं फेविपिरावीर को जांचने के लिए, और इनमें लगभग 3000 पेशेंट्स इन्वॉल्व हैं भारत, यूएस, कनाडा, इटली, चाइना, फ्रांस, यूके और अन्य देशों में। लेकिन क्या भारत के अलावा और भी कोई देश है जो इस दवाई को अप्रूव कर चुका है? जी हाँ, इटली और चाइना इसको ऑफिशियली अप्रूव कर चुके हैं पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। बांग्लादेश में भी अप्रूवल मिल चुका है और कमर्शियली वहां पर लॉन्च हो चुकी है। फेविपिरावीर SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस को रोकती कैसे है? तो देखिए, इस दवाई का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये वायरसेस के रिप्रोडक्शन को रोक देती थी। अब SARS-CoV-2 में ये देखा जा रहा है कि ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, और ये वाला जो आरएनए पॉलीमरेज है ये कोरोना वायरस को रिप्रोड्यूस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वायरस जब एक का दो नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे इसकी संख्या शरीर में खत्म होने लगेगी, वायरल लोड कम हो जाएगा और बीमारी के जो लक्षण हैं वो कम होते जाएंगे, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज कम हो जाएगी। लेकिन क्या इस दवाई के असर को 100% जांचा जा चुका है कि ये पूरी तरह से कारगर होगी या नहीं? इसका आंसर अभी थोड़ा सा मिक्स्ड है। देखिए, किसी भी दवाई को बाजार में लॉन्च करने से पहले, लोगों पर इस्तेमाल करने से पहले उसके ट्रायल्स होते हैं। मैंने एक लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस भी किया था, मैंने जब क्लिनिकल ट्रायल्स को एक्सप्लेन किया था, तो उसमें ये स्टेप्स होते हैं: एक्सप्लोरेटरी, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल। तो अभी क्लिनिकल डेवलपमेंट में जो 3 स्टेज होते हैं उसमें से ये 3rd स्टेज पर है। लेकिन 3rd स्टेज के जो शुरुआती रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और इसी बेसिस पर ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ने इन्हें परमिशन दे दी है। लेकिन ग्लेनमार्क को ये बात भी कह दी गई है कि इन्हें पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ट्रायल्स करने होंगे, यानी कि दवाई जब बाजार में आ जाती है उसके बाद भी ये रिसर्च अपना जारी रखते हैं कि इस दवाई का क्या असर हो रहा है उन लोगों पर जो इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये अभी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ, शुरुआती जो इसकी सफलताएं हैं उसके बेसिस पर इसे अप्रूवल मिल गया है, लेकिन अभी जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। बट दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स, इसीलिए अप्रूवल दवाइयों को थोड़े जल्दी मिल रहे हैं। क्या इस दवाई के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं, और इन्हीं हार्मफुल इफेक्ट्स के कारण जापान में ये बहुत ही रेगुलेटेड दवाई है। इसको सरकार स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है क्योंकि ये एक टेराटोजन का काम करती है। टेराटोजन का मतलब वो सब्सटेंस या वो दवाई है जो माँ से बच्चे के शरीर में, फीटस के शरीर में जा सकती है और उसके कारण बर्थ डिफेक्ट देखने को मिले। जब एक बच्चा माँ की कोख में होता है तो उसे फीटस कहा जाता है, और इस फीटस में सेल्स की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है, कोशिकाएं बहुत तेजी से बनती हैं। लेकिन एविगन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो वायरल रेप्लिकेशन को रोकता है, वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस रैपिड सेल ग्रोथ को भी रोक सकता है, और इसीलिए ये प्रेग्नेंट महिलाओं में बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए। तो ये एक खतरा है इसका, टेराटोजेनिसिटी, जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। लेकिन इसे कई लोग गेम चेंजर की उपाधि दे रहे हैं इस दवाई को। तो क्या ये गेम चेंजर है? जी हाँ, बिल्कुल गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि दूसरी दवाइयों के कंपैरिजन में इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि रेमडेसिविर, जिसका काफ़ी जिक्र होता है कि ये भी इफेक्टिव है, वो इंजेक्शन के रूप में देनी पड़ती है। अब इंजेक्शन हर व्यक्ति अपने आप को लगा नहीं सकता, डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन फेविपिरावीर ओरल टैबलेट के रूप में उपलब्ध है, तो इसे आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, आराम से पानी के साथ इसे ले सकते हैं, और इसे घर पर भी लिया जा सकता है। हालांकि आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसे घर पर नहीं लेना है, लेकिन हॉस्पिटल में स्पेशली इस दवाई को लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, एज कम्पेयर टू रेमडेसिविर, जहाँ पर इंजेक्शन के लिए आपको एक हेल्थ फैसिलिटी में जाना पड़ सकता है। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो चुकी है। तो अगर ये बहुत इफेक्टिव साबित भी होती है आने वाले कुछ हफ्तों में, तो हमें इसका बेनिफिट सबसे पहले मिलेगा। लेकिन भारत में इस वक्त कुछ और दवाइयाँ भी हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टेज पर हैं, उनके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फेविपिरावीर के अलावा एक और दवाई है यूमीफेनोवीर, इसे भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। क्लिनिकल ट्रायल्स इसके भी सक्सेसफुल रहे हैं। इसके अलावा 2 दवाइयाँ और हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, ACQH और माइकोबैक्टीरियम W, जो एक एंटी लेप्रेसी ड्रग है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।